दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं और इसी संदर्भ में आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नेवादा गाँव में। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करने के लिए रुख करते हैं गाँव की चौपाल का। नवादा गांव की चौपाल में और जैसे कि आप देख रहे हैं कई किसान भाई जो हैं वो आज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं यहां पर चल रही हैं और इसी के चलते आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले किसान भाई का। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी, कंवर सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में आप क्या जानकारी रखते हैं? एक समय ऐसा था जब आप मटका सिंचाई किया करते होंगे। एक समय तो ऐसा था जी, बैल चले करे लाल चौड़े से सिंचाई हुई, फिर रहट चली, उसके बाद में ट्यूबवेल आ गई, अब ट्यूबवेलों से सिंचाई हो रही है। तो पहले कम पानी यूज होता था, अब ज्यादा हो रहा है। तो कम पानी का इस्तेमाल करके कैसे फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है? यही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फसल उस टाइम कम होती, उत्पादन कम था, साधन कम थे, तो उत्पादन तो कम था। अब ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, खर्चा ज्यादा लगे खेती में। तो आपने कभी फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई के बारे में कभी सुना? ना जी, बिल्कुल। आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि मिट्टी की जांच के बारे में जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनवाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके। आइए कुछ और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। सीताराम जी, सीताराम जी, कौन से गाँव से हैं? नवादा से। नवादा से ही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मुझे यहाँ तो बटुआल से हो रही है, जैसे भी है। पहले जो हुई हट्टो पट्टो की वो तो काम सब बंद हो गए, ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है। ट्यूबवेल से जो है वो सिंचाई करते हैं। ट्यूबवेल से तो पानी काफी ज्यादा लगता है, बिजली भी लगती है। टपक सिंचाई पद्धति या फिर फव्वारा सिंचाई के बारे में कभी सुना है आपने? ना जी, सुना ही नहीं हमने। कितने समय से खेती कर रहे हैं आप? बस शुरू से ही खेती कर रहे हैं हम तो। और कभी आपने इन पद्धतियों के बारे में कभी नहीं सुना? ना। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइए। धर्मवीर सिंह नवादा। जी, धर्मवीर सिंह जी, आप कितने समय से खेती कर रहे हैं और किस चीज की खेती कर रहे हैं? मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ जी। और कौन सी फसल की खेती करते हैं? ये कई है यहाँ पे। अच्छा, कई तरह की सरकार ने जो है वो योजनाएं चलाई हैं किसानों के हित के लिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? कितनी जानकारी रखते हैं इस योजना के बारे में? आपको क्या लगता है कितनी लाभकारी है किसानों के लिए? नहीं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में है उन सबको लागू किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर बाकी हमारे यहाँ ट्यूबवेल का ही ज्यादा चलन है। ना फुहारा वाला है, ना ही दूसरा है वो। न टपक सिंचाई है, न फव्वारा, न स्प्रिंकलर है, ट्यूबवेल से ही जो है वो सिंचाई होती है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर यहाँ पे बैठ सकते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर हमने अपने किसान भाई से बात करी और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए। सुखपाल जी। सुखपाल जी, आप भी नवादा गांव से ही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बस जी, हाँ तो 12 से हो रहा है, और तो कोई तरीका है नहीं। अच्छा, जैसे इस योजना के बारे में तो जानकारी रखते ही होंगे कि कम पानी में फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो है सरकार लगातार प्रयास कर रही है, किसानों को भी समझा रही है। तो क्या आप अपने स्तर पर किसी तरीके के कोई कार्य कर रहे हैं इस तरह से कि पानी की भी बचत हो सके और आपको जो फसल का उत्पादन है वो भी अच्छा मिल सके? नहीं जी, हम तो 12 से कर रहे हैं जी। 12 भी अपनी नहीं है, दूसरे का पानी लेना पड़ेगा, तो उसमें और विधि कहाँ से लाऊं? तो यहाँ तो है नहीं कोई ऐसी हमारे पास। तो आप अपने स्थान पर जो है यहाँ पर वापस बैठ सकते हैं।
आइए यहाँ पर सर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर मैं सबसे पहले चाहूँगी आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, जी सहायक कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे मैं बात करना चाहूँगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किसान कैसे इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? इसमें ऐसा मैडम, कृषि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, देखिए इसमें बहुत सारे घटक हैं और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अलग अलग देश के पूरे अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में या अलग अलग गाँवों में जहाँ जैसी व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, जैसे नहरों द्वारा सिंचाई हैं या हमारा और दूसरे स्रोत हैं, नलकूप से सिंचाई हैं, या इसके अलावा जो हमारे आधुनिक तरीके हैं जैसे स्प्रिंकलर है या आपका बौछारी सिंचाई है या टपक सिंचाई है, ये बहुत सारे अलग अलग तरह से भी घटक जो है सामने आए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जहाँ पे नहरें हैं उनका पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है या किया जा चुका है, कुछ जगह अभी भी बची हुई हैं। और जो नलकूप हैं, नलकूप में सरकार की तरफ से विभागों के माध्यम से जीआई पाइप्स से लेकर के या और तमाम जो दूसरी सुविधाएं हैं उन पे सब्सिडाइज करके जो है किसान को फ़ायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आज जो आधुनिक अगर कृषि की बात करें और उसमें सिंचाई की बात करें तो उसमें मुख्यतः जो है जो हमारा गन्ना विभाग है और जिला उद्यान विभाग है। उद्यानिक विभाग से जो है जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसमें जो हमारे बागान हैं उनमें हम स्प्रिंकलर सिंचाई का महत्व बताते हैं और उसके जो उपयोग हैं उस तरह से क्या भाई किस तरह से आप इसका फ़ायदा ले सकते हो, किस तरह से इसको जो है सरकार से सब्सिडीज़ की पास लेकर के अपना इसको जो है शुरू कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि ये क्षेत्र जो है अगर बागपत की बात करते हैं, बागपत ज़िले में तो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने के लिए केवल और केवल जो है हमारी जो आधुनिक सिंचाई में जो हम लोग बात करें, हालांकि वो पूर्णतः यहाँ सफल नहीं है लेकिन थोड़ा प्रयास किया गया था, जो हमारी टपक सिंचाई है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में लागू की जाए। गन्ना विभाग द्वारा भी कुछ क्षेत्र में संचालित की जा रही थी लेकिन वो 100% जो है सफल नहीं हो पाए उसमें। क्या कुछ कारण रहे उसके उसमें एक तो ये है कि मुख्यतः हमारे यहाँ नलकूप द्वारा ही सारी इस गन्ने की जो हमारी जितनी खेती होती है उसको सिंचाई की जाती है और उसमें जो उसका रखरखाव है टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर के माध्यम से जो बात कर रहे हैं हम, उसमें पहले तो किसान उतना आगे नहीं आता है। थोड़ा उसमें अगर जब हम उसको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, उसमें कुछ किसान आगे आए हैं तो उसका रखरखाव उस तरह से नहीं कर पा रहा। जो उसमें सहयोगी कंपनियां जो लगाने वाली कंपनी है जो स्टेब्लिश करके देती हैं उनका भी उस पर रोल होता है कि भाई इसको जो है थोड़ा सा साल भर में एक बार देखें और आगे के लिए कैसे इसका रखरखाव किया जाए, क्योंकि उसमें उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो पूरी असेंबलिंग यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। अब उसके बहुत सारे रीज़न है, उसमें टेक्निकल आदमी जो भी है उनका वो बताए तो ऐसा नहीं सफल हो सकते हैं। और चूँकि 80% से ज़्यादा गन्ना है तो और कोई ऐसी हमारे यहाँ फसल पर्टिकुलरली पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसी नहीं है जिसमें हम इन तमाम विधियों की जो है हम उसमें लागू कर सकें। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया
इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमने काफी बार सुना है कि जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं खुद में ही एक विशेषज्ञ है, चाहे बात हो खेती की, चाहे बात हो पशुपालन की। जो हमारे किसान खुद खेत में रहकर कार्य कर पाते हैं, जितना गहराई से वो एक फसल को जो है वो समझ पाते हैं, एक बच्चे की तरह जो है वो उसका पालन पोषण करते हैं, शायद वो कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारी सरकार जो है वो लगातार कई तरह की योजनाएं जो है वो हमारे किसानों के लिए भी लेकर आती है, जिससे वो भरपूर लाभ प्राप्त कर सके, अपनी फसल को लहलहाते हुए देख सकें और साथ ही साथ बाजार में उनका मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकें। हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए योजनाओं के संबंध में उनसे भी बातचीत करें। आपसे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुकेश जी। मुकेश जी, हाँ। आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। क्या है ये योजना, क्या जानकारी? ये योजना जो है, मैं बता रहा हूँ आपको जितनी मुझे जानकारी है। योजना जो भी निकलती है प्रधानमंत्री के थ्रू, वे योजना सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ समाज में नहीं आती है, किसानों के पास नहीं आती, उनकी जानकारी नहीं हो पाती। दूसरे जो भी, जैसे कि आज हम सिंचाई कर रहे हैं, अपनी ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, खेत में नाका काट दिया, वो खेत भर रहा है। लेकिन जैसे फुहारे की सिंचाई है, टपके की सिंचाई है, उसमें हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उसमें हमें यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। वो यंत्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ये समझते हैं कि वो सिंचाई खराब है, अच्छी नहीं है। यदि वो सुविधा हमारे पास में हो और उसे विधि के अनुसार उसे बताने वाले हो, करवाने वाले हों, तो हम उसे कर सकते हैं। उससे पानी भी कम लगेगा, फसल भी अच्छी होगी, और जो हमारा जल स्तर है वो भी नहीं गिरने का। और जो ऐसे जैसे कि हमने खेत के इस किनारे पे एक नाका काट दिया, अब पूरा खेत भरते हैं हम, पूरी लेंथ। जब वो लेंथ भरते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, ये जो इधर की पैदावार की जो मिट्टी है, उसके जो पोषक तत्व हैं, घुलन, वे पानी में घुल जाते हैं और परली तरफ वो एक साइड में हो जाते हैं। वो किसान को ही नुकसान है,
लेकिन हम अपनी सुविधा देखते हैं। तो जो उनकी योजना है, सिंचाई की योजना, ये अच्छी योजना है। जैसे नहरों द्वारा ही है, वो भी एक बढ़िया योजना है। ठंडा पानी है, ट्वेलों का पानी बहुत गहराई से बड़ा महंगा पड़ता है। तो योजना तो सभी अच्छी है उनकी। योजना, आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छी है, लेकिन जानकारी जो है वो जानकारी नहीं है। इतनी नहीं, यंत्र नहीं है उन योजनाओं को करने के लिए। बिल्कुल। आपके समीप ही कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है वो मौजूद होगा। क्या आपने कभी अपने स्तर पर जाके इस संबंध में या यंत्रों के संबंध में या योजना के संबंध में कभी जानकारी लेने का प्रयास किया? ना, जब हमें यही पता नहीं कि हमारा केंद्र कहाँ है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। कितने समय से इस गाँव में रह रहे हैं? मैं तो जन्म से यहीं रह रहा हूँ। और आपको जानकारी नहीं है ना, कि यहाँ समीप में नहीं कहाँ है। कृषि विज्ञान केंद्र है? हाँ। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई यहाँ, इनसे हमने बातचीत करी और योजनाओं के संबंध में जो है वो जानकारी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव भी है इस चीज़ का कि कहीं किसी तरह की सुविधाएं जो हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिनका वो लाभ अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि योजनाएं जो हैं वो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं वो इन्हें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन और जैसे ही इनका लाभ लेना वो शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर खेती के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। सर, चाहूँगी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। सर, योगेश कुमार यादव नाम है, मैं गन्ना विभाग में CDI हूँ बागपत में। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जी, इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना क्यों लेकर आई गई और किसानों के लिए कैसे लाभकारी है? इसके लिए इसकी योजना का मतलब मूल उद्देश्य यही है कि कम से कम पानी की वेस्टेज हो और किसान जो है इसके बारे में जागरूकता थोड़ा ले, और क्योंकि किसान वैसे ही भूगर्भ स्तर मतलब जल स्तर नीचे जा रहा है लगातार। तो जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं आ रही हैं उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचयन करें। चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। दीपक जी। दीपक जी, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी आपसे। मैम, मैं अभी टीचर हूँ, दिल्ली में IIT के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं। जी, तो आप एक किसान परिवार से हैं और आपने देखा ही होगा बचपन से किस तरह से जो है वो खेती आपके पिताजी जो है वो करते आए हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के हित में, उनके बारे में भी जानकारी रखते होंगे। तो आपसे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? मैम, अभी तो जो है हमारे जो गांव में, अगर पर्टिकुलर अपने गांव के लेवल पे बात करें तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वही 12 वाला सिस्टम चल रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा महंगा है, किसानों की रेंज से थोड़ा बाहर है। ठीक है। और अभी इतनी सब्सिडी वगैरह की जानकारी किसानों को नहीं है। अगर वो शायद एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि जो आपका चैनल के माध्यम से और जो हमारी सहकारी समितियां हैं, जो भी जिला स्तर पे जो भी यूनिट हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर हो सके। तो ये मैम मेन कंसर्न। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इनके साथ बात करने में, चर्चा करने में, वो ये कि सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ही जो आंखें हैं वो हमें सरकार की ओर नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपने स्तर पे थोड़ा काम करें, 10% अपने स्तर पे काम करें और 90% अगर हम सरकार की ओर रुख करें, तो भी ये निश्चित है कि हम खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हमें पीछे नहीं रोक सकता। और जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान अपने आप में एक विशेषज्ञ होता है, उसे मालूम होता है कि उसको खेत में क्या डालना है, उसकी कौन सी फसल को किस खाद की, उर्वरक की, किस चीज की उसको जरूरत है।
तो कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान भी अपने स्तर पर प्रयास करें, चाहे थोड़े ही प्रयास करें, लेकिन अगर धीरे धीरे करके वो भी अब प्रयास करें तो वो भी एक बड़ा किसान बन सकते हैं और निश्चित तौर पर खेती के क्षेत्र को जरूर एक बार फिर से भारत देश में आगे पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, नाम बताइए अपना। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कितनी कारगर है ये योजना? क्या लगता है आपको कि किसानों को इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्या उद्देश्य रहा सरकार का ये योजना लेके आने का? जी, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जी, और प्रधानमंत्री और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी संचालित है ये। हॉर्टिकल्चर विभाग से इसकी जो पहल होती है वहाँ से होती है। ड्रिप इरिगेशन जो किसान भाई लगवाना चाहे 90% तक की छूट होती है, और ये जागरूकता भी है, पेपर में भी आ रहा है, सभी जगह आ रहा है। हम लोगों को भी प्रयास करने चाहिए, उसकी पहल करनी चाहिए। और गन्ना विभाग मैक्सिमम लगवा रहा है किसानों के यहाँ जा जाके। हमारे यहाँ पिछले साल होना था ये, लेकिन मार्च में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। 2-3 किसानों के यहाँ लगना था। अच्छी योजना है, इससे जो पानी का जल स्तर हमारा गिर रहा है वो रुकेगा और आने वाली पीढ़ी को जल मिल सकेगा। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाएं। अच्छी जानकारी रखते हैं, जागरूक किसान हैं यहाँ पर, और कई हमारे किसान जो हैं उनकी समस्याएं भी रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर आशा की एक किरण भी आपको दिख जाए तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो आपको ज़रूर मिलती है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे जो एक और किसान भाई हैं ये भी जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आपसे मैं चाहूँगी अपना नाम बताइए सबसे पहले। कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, आप ये जो कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? आपको क्या लगता है ये कितनी अच्छी योजना है, किसानों के लिए कैसे हितकारी है? देखो जी, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी है, और इन हल्की सिंचाई से हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन मजबूरी हमारे सामने, हम उनका नहीं कर सकते। हम ट्यूबवेलों से करें, ट्यूबवेलों से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा पानी से फसल भी कमज़ोर पड़ती है। और अगर फुहारे वाली हो, मटके की हो, ये अगर सिंचाई हो जाए तो फसल भी अच्छी होगी और पानी भी कम लगेगा। तो आपको लगता है कि किसानों के हित में ये योजना है? हित में है, लेकिन लाभ नहीं ले पा रहे। लाभ नहीं मिल रहा हमें। हमारे यहाँ जो है कोई ऐसी स्कीम नहीं आ रही। पीछे गन्ने वालों ने जो है मिल वालों ने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ फुहारा लगवाओगे। वो आई थी, हमारे सुपरवाइजर आ रहे हैं कह रहे थे, लेकिन बीच में ये कोरोना आ गया, वो काम ठप हो गया। मैंने भी कहा था हमारे यहाँ लगवा दो, लेकिन नहीं लग पाया। लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं लग पाया। नहीं लग पाया। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर यहाँ पर वापस बैठ जाइए। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जो है वो हम बातचीत करते हैं। और आपका नाम मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे। मेरा नाम अरुण यादव है। जी अरुण जी, आप मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मैडम, योजना तो अच्छी है, योजनाओं की जानकारी हमें है। जैसे कि मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ, मुझे जानकारी होगी, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं उन्हें हम दे में भी है जानकारी। सबसे बड़ी समस्या है इनमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। खर्चा आने की वजह से किसान जो है लगवा नहीं पा रहे। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो वो बाद में दे रही, पहले किसान को लगाना पड़ता है, उसके बाद में सब्सिडी आती है। किसान का बजट इतना है नहीं कि पहले लगा सके। अगर सब्सिडी साथ के साथ मिले, साथ के साथ ही सारे काम हो तो अच्छा है। योजना अच्छी है, फायदा होगा, जल भी बचेगा, बिजली भी बचेगी। तो ये योजना तो है, लेकिन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। तो हमारे कई किसान भाई जो हैं वो जागरूक हैं, कई किसान भाइयों की समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी बिल्कुल होता है। और जितना जल्दी समाधान हमारे किसानों को मिल जाए उतना जल्दी वो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। आज हमने नवादा गाँव में बात करी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में, और आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।